मैं तो यही कहना चाहता हूँ, घर घर गीता, जन जन गीता, और 2 लाख से ऊपर गीता, जो 2 अरब गीता बन जाए। और पटना से चला अभियान, काराकाट मेरा विधानसभा क्षेत्र है रोहतास में, वहां तो जमकर हमेशा गीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें लोग गीता वाले बाबा के नाम से जानते हैं। हम आज उनके आवास पर हैं। वो कोई परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो वकील भी हैं, साथ ही साथ बीजेपी के साथ 32 सालों का अनुभव उनके पास है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आज हमारे साथ हैं गीता वाले बाबा संजीव कुमार मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक 2 लाख से ऊपर श्रीमद् भगवत गीता लोगों में बांटा है। सर, मगही न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। मगही न्यूज आप आए मेरे घर पर, आपका अभिनंदन और पूरी टीम का अभिनंदन। सर, ये 2 लाख गीता सब लोगों के बीच बांटना एक बड़ा ही कार्य है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के प्रधान संरक्षक सह मुख्य मार्गदर्शक धर्म चक्रवर्ती परम पूजनीय पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विगत 3 वर्षों से घर घर गीता, जन जन गीता अभियान चल रहा है। यानी हर मानव के निःशुल्क गीता उनके घर तक पहुंचना और गीता लोग पढ़ें और उस गीता के दर्शन को लोग अपने जीवन में उतारे, अच्छा मानव बने। अभी तक जैसा कि 2 लाख गीता बिहार समेत भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव में हमने लोगों को निःशुल्क सप्रेम भेंट करने का काम किया है। आखिर ये ख्याल कैसे आया कि सब लोगों में गीता बांटी जाए? देखिए, विगत 3 वर्षों पहले मेरा मानना रहा कि लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उसके तरह तरह के यंत्र का उपयोग, फूल का उपयोग, कलम का उपयोग, पुस्तक का उपयोग, तो मेरे अंतःकरण स्वयं के अंतःकरण में आया कि निश्चित रूप से धार्मिक पुस्तकें अच्छा मानव बनने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस नाते हमने देखा कि भगवान कृष्ण का संदेश जो अर्जुन को दिया था और भगवत गीता में, उस गीता को ही हम लोगों को भेंट करें, जो गीता के दर्शन से लोग अच्छे मानो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, IAS IPS बनना आसान है, एक अच्छा मानव बनना कठिन है। उस कठिन राह में मददगार साबित होगा श्रीमद् भागवत गीता। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ABVP से शुरुआत हुई, फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप कार्यकर्ता भी रहे, सदस्य भी रहे। उसके बाद बीजेपी से 32 साल, मतलब बीजेपी पार्टी में 32 साल रहे, बड़े ओहदे पे रहे। उसके बाद वकालत भी साथ में, गीता भी साथ में। गीता वाले बाबा से तो आप पूरे देश में प्रचलित हो गए। अभी तक किन किन बड़े लोगों को आपने ये गीता? देखिए, बड़े लोगों को तो सब लोग भेंट करते हैं। हमारा अभियान है समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच, यानी जो समाज के अंतिम पावदान पर बैठा, जो हम RSS से सीखे हैं, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हो तो मैं जूता सीने वाले जो हमारे अभी 2-3 दिन पहले मोची थे, वो लगातार गीता मांग रहे थे, तो मैं ललित मोती जी को गीता दिया। ऐसे कुली को गीता, ठेले वाले को गीता, रिक्शे वाले को गीता, जो गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को मैं सहयोग प्रदान करता हूं और गीता निःशुल्क भेंट करता हूं। और गीता के कई रूप हैं, वो रूप मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी आपने चर्चा की किन VIP लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, तो मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही नहीं, अन्य दलों के नेता जो गीता पढ़ना चाहते हैं,
हम अपने आप को दल से ऊपर मानते हैं गीता को। ऐसा माना जाता है कि जीतन राम मांझी को भी आपने गीता पेश की। बिल्कुल, मैं जीतन राम मांझी जी जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, अभी बिहार के नेता हैं, जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय संजय जायसवाल जी को, ऐसे आरसीपी सिंह जी को, रामचंद्र पूर्वे जी को, उपसभापति राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं। तो मुझे ये भेदभाव नहीं कि आप किस पार्टी में हैं। आप अच्छा, छोटू सिंह जी आपके बीच एक्टिव रहते हैं, जदयू से हैं, आरसीपी सिंह उस समय जदयू में थे। मैंने सारे पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम मानव से मानव को जोड़ने का अभियान, एक अच्छा मानव बनाने का अभियान, ये अभियान कंटिन्यू रहे। आज जले तक मैं एक मैंने आज सुबह की शुरुआत हुई, हम अगर गीता नहीं बांटते नजर आएंगे तो मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है कि आज हमने कोई पवित्र काम नहीं किया। कितना कठिन ये राह है आखिर, जिस तरह से लोगों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो खफा होंगे आप पर, कहेंगे कि जो दूसरे दल के लोग होंगे वो तो कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सनातन का। आपने बताया कि सर्व धर्म को लेकर आपने हिंदू को भी गीता दिया, मुसलमानों को भी दिया, क्रिश्चियन को भी दिया, सिखों को भी दिया। तो देखिए, शास्त्र में कहा हुआ सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव का दीपक जलाना है। उस दीपक को जलाने में मैं निकला हूं, मैं अच्छा मानव बनाने में लगा हुआ। आप सनातन धर्म, सनातन संस्कृति किसी एक हिंदू धर्म का नहीं है। सनातन धर्म पूरे विश्व में लोकप्रिय है। आज तो अमेरिका में लोग, न्यूजीलैंड में लोग, पाकिस्तान में लोग, अरबी भाषा में लोग गीता पढ़ते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं। उसके अब तो आप चले जाएं साउथ अफ्रीका के अंदर, आप मैंने इंडिया की बात नहीं करता हूँ, भारत की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ, विदेशों की बात करता हूँ। गीता कितना अहम है मानव जीवन के जीने के लिए, तो ये तो मैं अभियान चला रहा हूँ घर घर। क्या लग रहा है ये अभियान अभी तक सफल हुआ है? देखिए, हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं। मैं नहीं कहना, मैं 2 लाख से ऊपर गीता निःशुल्क, मैं अपने वकालत के पैसे से, मैं जो वकालत का पैसे का 25% मैं लोगों को निःशुल्क सप्रेम भेंट करता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का। मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अवसर देंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, ये मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं यहाँ पर, जिस तरह से छोटे से बड़ा आप बताएं। ज़रा हमें ये बताएं कि ये सभी तरह के जो जितने भी पुस्तक गीता, श्रीमद् भगवत गीता रखा हुआ है, आखिर सब में अंतर क्या है? देखिए, ये 1 नंबर गीता, कोडिंग से गीता चलता है, श्रीमद् भागवत गीता है जो 1 नंबर गीता है। और ये तत्व विवेचनी गीता गोरखपुर गीता प्रेस का है, गोरखपुर गीता प्रेस का। इस पर स्टिकर भी लगा रहता है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, गीता प्रेस का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीता प्रेस, ये कोई कंफ्यूजन में ना रहे, गीता प्रेस से गीता मैं स्वतः अपने पैसे से खरीदता हूँ। गीता प्रेस का गीता लेकर मैं इस चलते गीता प्रेस का गीता देना चाहता हूं कि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और कोडिंग से गीता मैंने बताया 1 नंबर गीता है, 1 नंबर। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोडिंग नंबर 2 माने 2 नंबर गीता, आप देखेंगे 2 नंबर गीता है। और लेकिन 1 नंबर में आप पूछेंगे क्या अंतर है 2 नंबर में? अक्षर का अंतर, कलर का अंतर। 18 अध्याय गीता में और 700 श्लोक 1 नंबर में, तो 2 नंबर में भी वही अक्षर का अंतर, कोई विशेष अंतर नहीं है। उसी तरह से मैं 3 नंबर गीता आपको दिखाना चाहता हूं। ये 3 नंबर कोडिंग का गीता है। तो ये सब गीता 3 नंबर कोडिंग गीता मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें भी विशेष 18 अध्याय 700 श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी तरह से 2296 ये रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो इस गीता का लोकार्पण हुआ था। इस गीता 2296 नंबर कोडिंग का जो रामनाथ कोविंद जी आदरणीय राष्ट्रपति थे, तो इसका लोकार्पण उन्होंने किया था। यानी हाल के दिनों में इसका लोकार्पण पिछले दिनों हुआ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर घर गीता जन जन गीता अभियान के तहत ये देखिए 20 नंबर गीता, 20 नंबर गीता मैंने बताया कि साइज में अंतर, उसी तरह से ये 19 नंबर गीता, 19 नंबर गीता ये आप देख लीजिए। शिक्षण संस्थान में बच्चों के बीच, स्कूल में, मेरा तो लक्ष्य है कि सारे विद्यालयों में, अभी मैं भारत सरकार को आपके चैनल से बधाई देना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी को, जिन्होंने सभी विद्यालय में भारत सरकार के या सीबीएसई बोर्ड में गीता लागू हो गया 7th क्लास में, मैंने इतना प्रचार किया गीता का, इतना प्रचार किया और भारत सरकार से संपर्क किया कि 7वां क्लास में इस बार गीता लागू हो गया और गीता का कुछ अध्याय आपको स्कूल में पढ़ना है। तो ये भारत सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लागू किया गया। तो ये थे गीता वाले बाबा जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जन जन गीता, घर घर गीता। गीता का महत्व इन्होंने समझाया है कि गीता किस लिए ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि गीता पढ़ने से मन चित्त शांत होता है। आईपीएस बनना आसान है, आईएएस बनना आसान है, लेकिन गीता पढ़कर उसके मूल्यों को अपने जीवन में लाना सबसे बड़ा काम है। तो फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।